सनातन के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ की पौष पूर्णिमा के शुभ मौके पर शुरुआत हो गई है। ब्रह्म मुहूर्त के साथ शुरू हुआ प्रमुख स्नान अब तक जारी है। सुबह 6 बजे की तस्वीर देख लीजिए, आपने नहीं देखी होगी। और बड़ी बात यह कि आप में से कई लोग होंगे या आपके करीबी होंगे जो स्नान कर चुके होंगे। जो आस्था की डुबकी नहीं लगा पाए वो जाने वाले होंगे। लेकिन सुबह की 6 बजे की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं दर्शक। सूर्य देव के दर्शन से पहले की ये तस्वीर आप देख लीजिए। संगम का पारा माइनस में पहुंच चुका था। माइनस में पानी ठंडा, हाड़ कपा देने वाला। लेकिन क्या आपको तस्वीरें देखकर जरा सा भी ऐसा अंदाजा है कि इन भक्तों को ठंड लग रही है? यही है सनातन की शक्ति दर्शक, सनातन की भक्ति यही है। कुछ फर्क नहीं पड़ता, बारिश हो, कड़ाके की ठंड हो, पानी कितना ही ठंडा क्यों ना हो, क्योंकि सब पर भारी पड़ती है इन भक्तों की आस्था। इसलिए सब मिलकर कह रहे हैं हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं। और आप तक जो तस्वीर पहुंच रही है उसके पीछे हमारे साथी हैं दर्शकों। हमारे साथी आप तक एक एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं, देख लीजिए इन्हें। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कि कुंभ की कोई तस्वीर ऐसी नहीं है जो हम आपको नहीं दिखाएंगे। रिपब्लिक भारत दिखाएगा और एक्सरे में उसका पूरा एक्सरे भी करेंगे। दिन रात लगे हुए हैं ये लोग जिनकी तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं, हमारे सभी साथी हैं और आप तक हर तस्वीर ये महाकुंभ की पहुंचा रहे हैं। लेकिन दर्शकों में बार बार क्यों कहता हूं कि गर्व से कहेंगे हम हिंदू हैं, हमें गर्व है। और आपको भी होना चाहिए अगर आप सनातनी हैं तो आपके लिए भी, आपको भी कहना चाहिए गर्व से कहो हम हिंदू हैं। लेकिन आज इस पर एक्सरे रिपोर्ट क्यों कर रहा हूं दर्शकों? अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, सपा की कमान जिनके हाथ में है वो हैं अखिलेश यादव। लेकिन अखिलेश यादव जी, आज आपसे पूछना हूं, आपके राज्य में भी 2013 में महाकुंभ हुआ था, 12-13 में। लेकिन आप आज कह रहे हैं कि हिंदू धर्म को सरकार लोगों पर थोप रही है। यह आपकी सनातन से नफरत है क्या? सीधा पूछ रहा हूं मैं अखिलेश जी आपसे, माफ करिएगा लेकिन आपके बयान से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि मैं खुद एक सनातनी हूं। धर्म क्या कभी किसी पर थोपा जा सकता है? दर्शकों आप खुद सोचिए, वो भी सनातन धर्म, जिस धर्म में सबका सम्मान करना सिखाया जाता है। कभी आपने सुना है दर्शकों कोई मंदिर है और वहां कोई मस्जिद या चर्च होने का दावा कर रहा हो? कोई ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं सुना होगा आपने। तो आप कैसे कह सकते हैं अखिलेश जी कि धर्म थोपा जाता है? धर्म थोपा नहीं जाता अखिलेश जी। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा दिखाता हूं आपको। इसके पीछे कारण है दर्शकों। सुबह का वक्त है, 7:30 बजे थे। स्नान कितने लोगों ने किया? 35 लाख लोग। इन 35 लाख लोगों पर किसी ने धर्म नहीं थोपा। वक्त होता है 9:30 बजे का। 60 लाख लोग स्नान कर चुके थे संगम में, इन पर किसी ने धर्म नहीं थोपा। धीरे धीरे यह आंकड़ा बढ़ता है। दोपहर 2 बजे तक 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ भक्त रिकॉर्ड बना देते हैं। और मैं गर्व से कहता हूं इन पर किसी ने धर्म नहीं थोपा। और शाम 5 बजे तक का आंकड़ा 1.5 करोड़ के पार चला गया, देख लीजिए। और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं दर्शकों, 1 करोड़ 65 लाख पहुंच गया है भक्तों के स्नान का आंकड़ा। लेकिन आप सोचिए अखिलेश जी, मैं आज आपसे पूछ रहा हूं क्या वाकई इन लोगों पर धर्म थोपा गया है? नहीं थोपा गया है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। प्रेम से बोलो हम हिंदू हैं, प्रेम से बोलो हम हिंदू हैं, प्रेम से बोलो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हिंदू हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। मैं यानी सनातन धर्म से ही हूँ और हिंदू हूँ, और हिंदू होने के गर्व से कहूँगी कि मैं हिंदू हूँ। इन बुजुर्गों पर, इन लोगों पर धर्म थोपा नहीं गया है अखिलेश जी, सुन लीजिए। कभी किसी पर भी थोपा नहीं गया है अखिलेश जी। और सवाल है क्या धर्म किसी पर थोपा गया है क्या? अगर धर्म थोपा गया होता तो सनातनियों का यह सैलाब संगम में नहीं पहुंचता अखिलेश जी। लोग 10-10 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, पांव में छाले पड़ गए लोगों के, सिर पर गठरियां लेकर चल रहे हैं, देखिए हाथ उठाकर।
कंधों पर छोटे छोटे बालक बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, और देखिए इस सैलाब को, किसी तापमान की इन्हें चिंता नहीं है। और अखिलेश जी, आप नेता होकर, माननीय होकर ऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं, सोचना चाहिए आपको कोई हक नहीं बनता सनातन और सनातनियों पर सवाल करने का। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कल आप कह रहे थे ना, आपने ये कहा था कि आपने भी संगम में डुबकी लगाई है। वो तस्वीर मैं दिखा रहा हूं दर्शकों को, देख लीजिए, आप भी देखिए अखिलेश जी, भूल गए हो तो फिर आप क्यों कुंभ में अव्यवस्था और झूठा नैरेटिव फैलाने में लगे हुए हैं? आप भी तो पहुंचे थे, आप भी तो स्नान करने गए थे, आप पर तो किसी ने नहीं थोपा धर्म, लेकिन फिर क्यों ये झूठा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है? आज सवाल खड़ा होता है। और दर्शकों, मैं आपको बता रहा हूं, अगर अखिलेश जी आपके पास मौका था कि आप सवाल नहीं करते, आप सरकार को सुझाव देते, तो आपकी तारीफ होती। कुंभ को और भव्य बनाने में मदद करते तो आपकी सराहना होती। जो महाकुंभ पर सियासत कर रहे हैं, अब तक जितने लोग भी सियासत करते आ रहे हैं, उन्हें आप चुप कर सकते थे, लेकिन आपने गलत ट्रैक पकड़ लिया है अखिलेश जी, मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन बड़ी बात क्या है अखिलेश जी, जब आप इस तरह के सवाल उठाते हैं तो फिर आपकी राजनीति पर सवाल उठता है और साधु संत आक्रोशित हैं। इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। आज देश के हर कोने में उत्सव का माहौल है। आज से ही प्रयागराज में महाकुंभ का आरंभ हो रहा है। महाकुंभ की शुरुआत हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए कि सनातनियों ने डुबकी लगाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ब्रह्म मुहूर्त से शुरू हुई श्रद्धालुओं की डुबकी दोपहर आते आते 1.25 करोड़ के पार हो गई और अब तक जारी है। लेकिन अखिलेश यादव को सब कुछ धर्म थोपने वाली चीजें लगती हैं। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं, और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। अखिलेश यादव को शायद ये अद्भुत और विराट तस्वीरें देखने के बाद समझ आ जाए कि उन्होंने जो कहा गलत कहा, लेकिन वो आएगा जब आएगा, उससे पहले महाकुंभ में आए श्रद्धालु अखिलेश के बयान को गलत बता रहे हैं। कि ना उन्होंने क्या सनातन धर्म को क्या फॉलो करते हैं, उन्हें सनातन के बारे में कुछ जानकारी भी नहीं होगी जो वो बोल रहे हैं कि वो सनातनी है। ये सब पाप धोने के लिए आ रखे, उनकी आस्था है ईश्वर पे, शक्ति भक्ति पे, ये विचलित हो गए हैं। ये राजनीति की वोट की राजनीति से जो गुमराह करके लोगों को भ्रमित कर रहा है। उनकी जो विचारधारा है वो एक राजनीतिक विचारधारा को लेकर वो ऐसा बोल रहे हैं और एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए। आम तो आम साधु संतों में भी भारी नाराजगी है कि हिंदू होने के बाद इस तरह का बयान कैसे दिया जा सकता है। क्या पाकिस्तान के अंदर जाकर डुबकी लगा सकते हैं? क्या वहाँ पर जो लवकुश का एरिया है, जो तक्षशिला का एरिया है, जो बंगाल का एरिया है, क्या वहाँ पर हम ऐसा जाकर कर सकते हैं? भारत के अंदर हम पैदा हुए हैं, हमारे अंदर वो तत्व है और उस तत्व के कारण हम यहाँ आए। अखिलेश यादव के कारण थोड़ी आए हैं। ये अज्ञानता का विषय है। जिन व्यक्तियों को ज्ञान है, जिनके अंतःकरण में विवेक है, वो इस तरीके की बातें नहीं करते, क्योंकि कुंभ मेला और सनातन सर्वे भवन्तु सुखिना का संदेश है। ये हमारे सनातन संस्कृति पर आपको सवाल खड़े का औचित्य क्या है? सनातन संस्कृति आज से नहीं है, युगों युगों से चलिए। हाँ, अब स्टालियन जैसे लोगों के गठबंधन में होंगे तो उनकी मानसिकता तो यही होगी। अब जब राजनीति हो रही है तो माननीय भी सामने आएंगे। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तो अखिलेश को पश्चाताप करने की सलाह दे डाली। श्री अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में 2013 का महाकुंभ संपन्न हुआ था और उसकी अव्यवस्था को याद करके प्रयाश्चित करें, यही समय है। उसी समय का पाप उनका धुल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ना धर्म कभी थोपा गया है और ना कभी थोपा जाएगा। ये सनातन की खूबसूरती है। ये पहले दिन जो रिकॉर्ड बना है उससे ये साबित हो रहा है और अखिलेश यादव के साथ ही दूसरे नेताओं को भी देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। अगर अब भी नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग, तो आज आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं मैं दर्शकों। इन डुबकी लगाने वालों में देश के अलग अलग कोनों, अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु आए, साथ ही विदेशी भक्त भी आए। सुबह 6 बजे आप देखिए इन लोगों को, इन भक्तों को आप देखिए।
इनका जमावड़ा लगा हुआ है वहां पर। कोई फ्रांस से आया है, पता है आपको, कोई इंग्लैंड से आया है, कोई ऑस्ट्रेलिया से आया, रशिया से आया, जापान से आया। आप जिस देश का नाम बोलेंगे आपको वहां पर भक्त मिलेंगे। स्टीव जॉब्स की पत्नी आई, उन्होंने अपना नाम भी बदला है, उनकी वाइफ यहां पर पहुंची है। कई देशों से लोग सनातन की शक्ति को देखते हुए खिंचे चले आए हैं दर्शकों, और सुबह 6 बजे संगम में डुबकी लगा रहे हैं। क्या इन पर धर्म थोपा गया है? नहीं थोपा गया दर्शकों। और क्या कह रहे थे ये लोग, सुनवाता हूं आपको। We're very happy to be here. Australia. We're just excited to be here at Piagra as Kurum for 2025. My name is Paul and I'm from Holland. I'm super excited. I can't wait to see what it has in store for us. But up until now, my expectations are through the roof. My name is Odris and I'm from Lithuania. क्या इन लोगों पर धर्म थोपा गया है दर्शकों? नहीं थोपा गया है अखिलेश जी। और योगी सरकार ने कुंभ के लिए 5,000 करोड़ का बजट रखा है, यह भी आप जान लीजिए। अव्यवस्था पर जब सवाल उठते हैं तो, और यह पैसा कहां खर्च हुआ है दर्शकों? आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा ना। कुंभ में मिल रही सुविधाओं पर, व्यवस्थाओं से साफ नजर आता है कि कहां पैसा खर्च हुआ है। और किसी भी आयोजन में सबसे अहम होती है व्यवस्थाएं, लेकिन कुंभ में इस चुनौती को आसानी से दूर कर दिया गया है। करीब 12 किलोमीटर लंबे घाटों पर हेलीकॉप्टर से आज पुष्प वर्षा की गई है। तस्वीर दिखाइए, ये देखिए आप, हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा की गई है। इन पर धर्म नहीं थोपा गया है, इनका स्वागत किया गया है, क्योंकि अलग अलग देशों से, अलग अलग राज्यों से या आपके उत्तर प्रदेश में आए अखिलेश जी, इसलिए इन पर फूलों की बारिश की गई, पुष्प वर्षा की गई। लेकिन अगर आपके मन में भी सवाल आ रहे हैं कि इसका पैसा कहां खर्च किया गया है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं। उसके पहले ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये देखिए आप, इतना विहंगम दृश्य आपने नहीं देखा होगा, तो देख लीजिए कि इन लोगों पर धर्म नहीं थोपा गया है। ये लोग अपनी आस्था के जरिए यहां पर पहुंचे हैं, इनके मन में आस्था है, इसलिए यहां पर आए हैं। लेकिन बड़ी बात क्या दर्शकों, यहां पर पहुंचे हुए लोग भक्ति और आस्था के सैलाब में डूबे हुए हैं। सुनिए जरा। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा लगातार की जा रही है और जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनका भव्य स्वागत हो रहा है इस दिव्य भव्य कुंभ में। आप देख सकते हैं लोगों में उत्साह की कमी नहीं है, हाथ हिलाकर हाय यहां पर करते नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोगों में कितनी खुशी है, उत्साह है। हमारी सहयोगी प्रगति आपको तस्वीर दिखा रही है। महाकुंभ में जो भी आ रहा है वो प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी के साथ सीएम योगी की तारीफ कर रहा है दर्शकों। बात चाहे सुरक्षा की हो, चाहे व्यवस्था की, आप पूछिएगा सवाल और बताइएगा हमें कमेंट में। सरकार को 100 में से 100 नंबर दे रहा है दर्शकों। और मैं ये बात हवा में नहीं कह रहा हूं, इसको लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात कही है, सुनिए जरा। मैं तो अपने जो हमारे सीएम है इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था करवाई है। इतना सुंदर व्यवस्था है कि ये पट्टियों से पूरा क्षेत्र को पट दिया गया। इतनी सफाई, इतनी व्यवस्था, इतना सुंदर कुंभ होगा, ये भारत में सोचने की बात है। उत्तर प्रदेश के शासन की जय हो। योगी मोदी जहाँ जहाँ बाकी है वहाँ योगी मोदी जिंदाबाद। व्यवस्थाएं, सुविधाएं, सब कुछ आपको दिखा दिया मैंने। अब आप लोगों को वो आंकड़ा बताने जा रहा हूं, कैसे महाकुंभ के आयोजन से रोजगार मिलता है। जो लोग सवाल उठा रहे हैं ना, उन्हें ये दिखा देना। रोजगार के साथ विकास भी हो रहा है। और विशेष तौर पर अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं कि धर्म थोपा जा रहा है और धर्म से ज्यादा रोटी की जरूरत है, ऐसा बयान दिया है। उन्हें आज मैं आंकड़ा बताने वाला हूं। और ये आंकड़ा आंखें खोलने वाला है। जिनकी आंखें अभी तक नहीं खुली हैं वो अब खुल जाएंगी, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं दर्शकों, महाकुंभ से नौकरी और विकास, 45 करोड़ देश और विदेशी श्रद्धालु यहां पर शामिल होंगे। 5 से 10 हजार प्रति व्यक्ति खर्च अनुमानित किया गया है। होटल, ट्रांसपोर्ट, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा आपके उत्तर प्रदेश में। 2023-24 में भारत की जीडीपी 293 लाख करोड़ की है और 2024-25 में ये 324 लाख करोड़ पहुंचने की उम्मीद है। बड़ी बात है,
कुंभ योगदान देगा, क्योंकि महाकुंभ से जीडीपी में 1% के इजाफे का अब तक अनुमान लगाया गया है। 45 दिनों में 4 लाख करोड़ का व्यापार अनुमानित है। करीब 50,000 करोड़ जीएसटी का कलेक्शन है। आंकड़े इतने ज्यादा है, लिख लीजिए, कहीं कोई पूछे तो दिखाइएगा उन्हें कि महाकुंभ से यह भी होता है। लेकिन आप सोचिए, इसे लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सुनवाता हूं आपको। अगर इस देश में किसी ने सबसे ज्यादा रोटी दी है तो उसका नाम है आदरणीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिसने आज की तारीख में हर गांव गली में कोई भूखा न सोए इसका इंतजाम भी कर दिया। हम और हमारी सरकार और हमारी पार्टी यह मानती है कि देशवासियों के लिए रोटी का भी महत्व है और धर्म का भी महत्व है, और महत्व दोनों का है। लेकिन इस बीच आज आपको एक और तस्वीर दिखाने वाला हूं। एक ऐसी प्रतिमा कुंभ में लगा दी गई है जिस पर सियासी पारा चढ़ गया है, राजनीति गर्मा गई है। मूर्ति है स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की। देखिए जरा ये मूर्ति। महाकुंभ के बीच समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ये मूर्ति लगा दी। तस्वीरें आप देख लीजिए, मुलायम सिंह यादव की मूर्ति है। मूर्ति लगाने के साथ ही एक बड़ा सा टेंट वहां पर लगा दिया है। ये संगम में, प्रयागराज में। देखिए, ये बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। अब इसे लेकर साधु संत नाराज हो गए, आक्रोशित हो गए, गुस्से में आ गए। कह रहे हैं कि कुंभ तो धार्मिक जगह है, अब इसे आप राजनीति का अखाड़ा क्यों बना रहे हो, और नहीं बनाना चाहिए राजनीति का अखाड़ा। लेकिन ऐसी कोशिश हो रही है, इस पर साधु संत नाराज हो रहे हैं दर्शकों। लेकिन बड़ी बात यह कि इस मूर्ति पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। महाकुंभ में मुलायम सिंह यादव की यही मूर्ति लगी है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। महाकुंभ क्षेत्र में सेक्टर 16 है जहां पर यह मूर्ति लगा दी गई है। स्मृति सेवा संस्थान के शिविर में यह प्रतिमा लगी है और माता प्रसाद पांडे ने मूर्ति का लोकार्पण भी किया है। सोचिए जरा, 3 फीट ऊंची मूर्ति कांसे से बनी हुई है और मुलायम सिंह यादव के नाम से पहली बार कैंप आवंटित हुआ है। खुली झोपड़ी में मुलायम सिंह यादव की मूर्ति है, लेकिन संत कह रहे हैं इनकी क्या जरूरत है। इस पर तमाम साधु संतों के अलावा सियासी चर्चा भी हो रही है। सुनवाता हूं आपको। क्या कहा जा सकता है इन लोगों को, क्योंकि कार सेवकों पे जिन्होंने गोलियां चलाई हों, उनकी हत्याएं की हों कार सेवकों की, जिससे पार्टी ने, उनके लिए यही कहा जा सकता है कि ऐसे भी लोग होते हैं संसार में, ये नहीं होंगे तो शायद सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। समाजवादी पार्टी लगातार सनातन धर्म से जुड़े स्थलों के लिए, सनातन धर्म से जुड़े आस्था के विषयों पर विवाद खड़ा करना ही चाहती है और इस नाते से उक्त मूर्ति को वहां लगाया गया है।